हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन बैच में, जहां पर हम लोग एसएससी जीडी 2024-25 का चैप्टर टेस्ट लगा रहे हैं। और आज चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का दशमलव संख्याएं, जो कि प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा है। ठीक है। और इस उम्मीद के साथ ये सेट बनाया गया है कि जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का समायोजन है इस सीरीज में। और ध्यान दीजिए कि ये दावा करता है ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट की 39,481 पदों में एक सीट आपकी तय करवाने का पूरा प्रयास, अपना 100% दिया जा रहा है। बशर्ते आप भी उसी लगन, उसी भाव, उसी मेहनत के साथ जुटिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और दशमलव संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं या जो आज तक बने हैं, उन सभी प्रश्नों को करते हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि 0.008 into 0.01 into 0.0072 divided by 0.12 multiplied by 0.0004 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि दशमलव संख्या को 10 की घात में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा है 0.001, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को अगर आप 10 की घात के रूप में लिख रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि दशमलव हमेशा अशून्य अंक के बाद लगता है। अशून्य अंक मतलब संख्या 1 से लेकर 9 तक के बीच का कोई नंबर होगा, दशमलव उनके बीच लगाइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव किसके बाद लगा है? शून्य के बाद। तो ये दशमलव ना खिसक के कहाँ जाएगा? 1 के पास जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दशमलव संख्या लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, 10 की उतनी ही निगेटिव पावर चढ़ेगी जितनी डिजिट वो मूव किया है राइट साइड। तो देखिए यहाँ पर दशमलव 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट किसका है? तो आप इसको लिख सकते हैं 1 गुना 10 की घात कितना? -4। बात समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कहीं पर लिखा हो 0.0000064। ठीक है। और मान लीजिए दशमलव को हमको लिखना है कहाँ पर? 4 के बाद। कहाँ पर लिखना है? 4 के बाद। तो मैं देखूं कि ये मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो आप कहेंगे लेफ्ट से ना मूवमेंट हो रहा है राइट की ओर। लेफ्ट से किधर चल रहा हूं बताइए? राइट की ओर। और लेफ्ट से राइट का रूल कहता है 10 की घात उतनी निगेटिव पावर चढ़ेगी जितना आपने लेफ्ट से राइट तय किया है स्थान को, डिजिट को। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 64। जो नंबर होगा नंबर लिख लीजिए। 64 के बाद आप दशमलव लगाएंगे। 64 गुना 10 की घात कितना? -6। ठीक है। अगर उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल आपका बेसिक है और इसी तरीके का यूज करके आपका सवाल 30 सेकंड से पहले लग जाएगा, इस बात की गारंटी है, अगर इन सारी चीजों पर आपको कमांड है तो। देखिए कैसे क्या अप्रोच होगा सवाल को लगाने का। अगर मैं कहूं, देखिए आपकी सवाल है 0.008 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.0072 डिवाइड बाई 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 0.0004। ठीक है। चलिए, अभी अगर मैं कहूँ कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख सकता हूँ मैं 8 गुना 10 की घात -3। बोलिए हाँ कि नहीं? अभी अभी मैं आपको सिखाया हूँ, दशमलव खिसक के जाएगा। यहाँ पर 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है कहाँ? लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट उतनी ही 10 की घात निगेटिव पावर लगेगी। वैसे ही 0.01 को आप लिख सकते हैं कितना? 10 की घात -2। बोलिए हाँ कि नहीं? और वैसे ही मैं 0.0072 को लिख सकता हूँ 72 गुना 10 की घात कितना? -4। और पूरे का बटे है, तो बटे को ओवरऑल बटा लगा दिया।
इसको लिख सकता हूँ 0.12 को 12 गुणे 10 की घात -2 और मल्टीप्लाइड बाई 4 गुना 10 की घात 3 1 4। 10 की घात कितना? -4। आप क्या कहेंगे? 10 की घात -4 से 10 की घात -4 कैंसिल आउट होगा। 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कैंसिल आउट होगा। 4 दूनी 8 कैंसिल आउट होगा और 12 छंग 72 कैंसिल आउट होगा और 6 दूनी कितना हुआ? तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 गुणा 10 की घात कितना? -3 और 12 गुणा 10 की घात -3 को अगर आप दशमलव में लिखेंगे तो 0.012 यही तो लिखेंगे और आप ऑप्शन चेक करिए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किसी भी दशमलव संख्या को आपको आना चाहिए कि उसे 10 की घात में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़ी ही सहजता से और बड़ी ही आसानी के साथ आप सवाल को बिना समय को वेस्ट किए हुए लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर और आज का दूसरा प्रश्न अपना है, कह रहा है 0.125 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.005। तो एक बार सवाल को देख लीजिए आप कायदे से। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.005। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं कि 0.125 को क्या मैं 125 गुना 10 की घात -3 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल। और 0.01 को क्या मैं 10 की घात -2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और बटे का साइन लगाऊंगा। 0.5 को 5 गुना 10 की घात -1 और 0.005 को 5 गुणे 10 की घात -3 लिखा जा सकता है। बिल्कुल, अभी समझिए 10 की घात -3 से आपका 10 की घात -3 कैंसिल आउट होगा और 10 की घात -1 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा ओवरऑल कितना? 10 की घात -1 और 5 पचम 25 और 25 पंचे 125 यानी यहाँ पर आपके पास बचा फाइनली 5 गुणा 10 की घात -1 जिसको आप लिख सकते हैं 0.5 और 0.5 अगर विकल्प देखूं तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और अगर आ रही हैं तो लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न जो कि है स्क्वायर ऑफ रूट 1024 प्लस स्क्वायर ऑफ रूट 10.24 प्लस स्क्वायर ऑफ रूट 1.1024 का मान क्या होगा? तो समझिए यहाँ पर भी सबसे पहले देखिए मैं आपको ना केवल आज की क्लास से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ना चीजों को अगर आपको बेहतर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आता है ना तो फिर टाइम आपका नहीं लगना है। कैसे? समझिएगा। जैसे अभी सवाल है आपका 1024 स्क्वायर ऑफ रूट प्लस 10.24 प्लस स्क्वायर ऑफ रूट 0.1024। ठीक है, 1024। अगर इसी बात को मैं लिखूं तो ये तो ऑलरेडी अपने ठीक पैटर्न पर लिखा है। 1024 को 1024 रहने दीजिए और क्या इस बात को आप 1024 गुना 10 की घात -2 लिख सकते हैं? और प्लस वैसे ही इसको आप लिख सकते हैं 1024 गुना 10 की घात कितना? -4। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 1024 का वर्गमूल कितना होगा तो आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए। संख्या 10 3 के वर्ग के करीब है तो 3 तिया 9, 1 10 और जितना आप यहाँ पर भाग करते हैं उतना ही यहाँ पर जोड़ते हैं तो 3 3 कितना? 6 और नेक्स्ट 2 पेयर आपका 2 4 उतरा, 2 बार ले जाइए। 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो ओवरऑल कैंसिल आउट होगा यानी पता क्या चला कि 1024 का वर्गमूल कितना होगा? 32। तो आप कहेंगे यहाँ पर 1024 का वर्गमूल तो यहाँ 32 हो गया। यहाँ पर 32 और 10 की घात -2 का वर्गमूल 10 की घात -1। बोलिए हाँ कि नहीं? और वैसे ही 1024 का वर्गमूल कितना? 32 और 10 की घात -4 का वर्गमूल कितना? 10 की घात -2। और ध्यान दीजिए
यहाँ पर आपका फाइनली बचा कितना 32। 32 गुणे 10 की घात -1 का मतलब हो गया 3.2 और 32 गुणा 10 की घात -2 का मतलब हो गया 0.32। बोलिए हाँ कि नहीं? तो 0.32। ठीक है, अब इन्हीं को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो ये हो गया 2, 3 2 5, 3 2 5 और 3, तो 35.52। आप विकल्प देखिए तो 38, 35, 35, तो 35.52 अपने को चाहिए था, जो कि आपका विकल्प नंबर सी पर है और इस प्रश्न का एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि 6 प्लस 66.6 प्लस 6.66 प्लस 666 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक चीज बताइए कि हमेशा प्लस सेम साइन जुड़ता है। अगर प्लस प्लस है तब भी जुड़ेगा और अगर माइनस माइनस है तब भी क्या होगा, इनका जोड़ होगा। कहने का मतलब समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, समान चिन्ह जब भी एक साथ मिलेंगे हमेशा क्या होंगे, उनका योग होगा, वो आपस में जुड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो इनको आप सिंपल तरीके से जोड़ लीजिए। तो 666 में आपको जोड़ना है कितना, 66.6 में जोड़ना है कितना, 6। कोई दिक्कत, इनको आप जोड़िए। तो क्या करेंगे, 6 और 6 तिया 18, 8 हासिल 1, 6 6 12, 1 13 हासिल 1 और 738 दशमलव कितना हो गया, 6। अभी 738.6 में से आपको 6.66 माइनस करना है। तो 6.66 माइनस करिए, तो यहाँ कुछ नहीं है, जीरो फिल कर दीजिए और 10 में से 6 घटेगा कितना, 4। यहाँ पर आपका बचा कितना, 5 और 15 में से 6 घटा 9, 15 में से 6 घटा 9 और यहाँ पर बचा है आपका 7 में से 6 1 और यहाँ पर 73। यानी फाइनली आपके पास बचा कितना, 731.94, जो कि विकल्प नंबर बी है, 731.94 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पर और आज का 5वां प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, ये बात समझिएगा कि ये प्रश्न आपका जो है उस पर आप डबल स्टार बना लीजिए भाई। ये प्रश्न ना आपके एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको आप कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा कुछ बेसिक सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा, क्योंकि ये ना प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आपको इस पैटर्न को देख के ही ना पहचान लेना है, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। जैसे लिखा है 1.6 का क्यूब और प्लस इसको मैं लिख दूं -0.9 का क्यूब प्लस -0.7 का होल क्यूब, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलिए, प्लस माइनस निगेटिव की पावर अगर आप जानते हैं विषम संख्या होगी तो वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा। मतलब अभी निगेटिव में ही लिखा है, बस मैंने फॉर्मेट को चेंज किया है। और क्यों चेंज किया है आप जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी का योग कभी भी 0 के बराबर हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमेशा 3abc के बराबर होती है। अब देख लेता हूँ कि ए बी सी का योग क्या 0 के बराबर है। अगर मैं ए को कहूँ 1.6 और बी को कहूँ 0.9 और सी को कहूँ 0.7, तो ध्यान दीजिए यहाँ बी कितना है, माइनस और माइनस। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे बी प्लस सी कितना, आप कहेंगे -1.6 और -1.6 और 1.6 का योग कितना, 0। तो फाइनली ये है क्या, अगर आप इसको कहेंगे तो ये ए क्यूब है, ये प्लस बी क्यूब है और ये सी क्यूब है, जो कि बराबर होगा 3abc के। और अगर ए की मैं बात करूं, ए का मान, तो ए का मान आपका कितना है, आप कहेंगे 3 इंटू ए कितना, 1.6, 1.6। और बी की बात करूं तो बी आप कहेंगे -0.9 और अगर सी की बात करूं तो आप कहेंगे -0.7, -0.7 और निगेटिव निगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आनी है।
तो सुनिए, 7 नवैया 63 ना, 7 नवैया 63, यानी आप क्या करेंगे, 63 में ना गुणा लगा दीजिए किससे, 16 से। और 16 से जब गुणा लगाएंगे तो 16 तिया 48 हासिल 4 और 16 छक्का 96, 96 4 100। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बचा कितना, 1008। और 1008 में भी आप 3 से गुणा लगा दीजिए, 3 से गुणा लगाएंगे तो 3 अठे 24 और 3 दहम्मा 30, यानी कितना आया, 30 24, यही तो आया। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है दशमलव संख्याओं का। तो दशमलव एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, 3 डिजिट पर आपको दशमलव लगाना है। फाइनली 3 डिजिट पर आपने दशमलव लगाया तो बना कितना, 3024। और 3024 आपका विकल्प नंबर 1 में है और यही आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है कि 1.6 क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब और माइनस 0.7 के क्यूब को 1.6 का होल क्यूब प्लस माइनस 0.9 का होल क्यूब प्लस माइनस 0.7 का होल क्यूब किया। ए की वैल्यू को 1.6 कहा, बी की वैल्यू को दशमलव माइनस 0.9 कहा और सी की वैल्यू को माइनस 0.7 कहा। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी का योग कितना, तो आप कहे कि a प्लस बी प्लस सी का योग कितना, 0। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का योग 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमेशा बराबर होगी 3abc के। किसके, 3abc के। तो 3 की जगह 3 लिखा, a की जगह 1.6, b की जगह माइनस 0.9, बी की जगह कितना, माइनस 0.9 और सी की जगह हमने माइनस 0.7 रखा। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हुआ और फाइनली इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला कितना, 3.024। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो कि आज का छठा प्रश्न होगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए और व्यंजक क्या है आपका, 256 भागे 4 माइनस 4 गुना 0.25 और बटे 15 गुणे 4 माइनस 336 भागे 6। तो पहले भाग को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 छंग 24, 1 25, 4 चौके 16। और ध्यान दीजिएगा 25 और 4 का जब गुणा लगाएंगे तो 25 चौके कितना, 100 और 2 डिजिट पर आपका हो जाएगा दशमलव, तो ये हो गया आपका 1। 15 चौके अगर इसका गुणा लगाएंगे तो 60 और 6 से इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 पंचे 30, 3 33, 3 6 36, 6 छंग 36। तो 64 में से एक घटा, 64 में से एक घटा आप कहेंगे 63 और 60 में से 56 घटा 4। और क्या आप 63 में 4 से भाग नहीं कर पाएंगे, तो 63 भागे 4 जब आप करेंगे तो 4 15 में 60, 3 63, दशमलव फिल किया, जीरो बढ़ाया, 4 सते 28, 2 30, जीरो, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका क्या हो गया, 15.75, जो कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 15.75। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सरल कीजिए। और समीकरण क्या है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी अभी सिखाया है किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना। ठीक है, तो क्या 0.68 को हम 68 गुणे 10 की घात माइनस 3 नहीं कह सकते हैं क्या? और 3.5 को क्या मैं 35 गुना 10 की घात माइनस 1 कह सकता हूँ क्या? और 12 को एज इट इज जैसा 12 है वैसा लिख दिया। 3.6 को 36 गुना 10 की घात माइनस 1, 0.17 को 17 गुणे 10 की घात माइनस 2 और 7 जैसा है वैसा लिख दिया। ध्यान दीजिए 10 की घात माइनस 1 से 10 की घात माइनस 1 कैंसिल, 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचा कितना, 10 की घात माइनस 1। कोई दिक्कत, चलिए 17 चौके 68, 17 चौके 68, 7 पचे 35, 12 तिया 36। कोई दिक्कत,
और 3 से अभी इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए, हालांकि इतना ही होगा। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर आपके पास बचा कितना है, 4/3, 4 ऊपर 3 नीचे, 4/3 और 10 की घात -1 को आप 1/10 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और फाइनली यहाँ पर आपके पास बचा कितना, फाइनली आपके पास अगर देखेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आपके पास बचा कितना है, 4 ऊपर बचा है। अच्छा, यहाँ 5 भी है मेरे भाई, ठीक है, तो 5 लिखना मैं भूल गया था, तो 4 गुना 5 था और 5 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 5 से आपका 5 सिंप्लीफाई होगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा कितना, 2/3। और 2/3 अगर आप विकल्प में देखेंगे तो विकल्प सी 2/3 आपका राइट आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए मैंने किया क्या है, 0.68 को हमने 68 गुणा 10 की घात -3 लिखा। 3.5 को हमने 35 गुणा 10 की घात -1 लिखा। 12 को एज इट इज 12 ही रहने दिया। 36 को 3.6 को 36 गुणा 10 की घात -1। 0.17 को 17 गुणे 10 की घात -2 और यहाँ पर 7 को 7 ही रहने दिया। ठीक है, अभी फिर से समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया, 17 चौके 68, 12 तिया 36 और 7 बचे 35। तो फाइनली ऊपर अपने पास बचा 4 गुना 5 और नीचे बचा 3, यानी हर पे 3 बचा और 10 की घात -1 को हमने क्या लिख दिया, 1/10। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 सिंप्लीफाई किया, फाइनली 2/3 आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हुआ। और चलते हैं 8वें प्रश्न पर। और 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 233 बटे 0.233 बराबर 23.3 बटा यक्स है, तब यक्स का मान क्या होगा। विकल्प है आपका 23.3, नेक्स्ट है 2.33, नेक्स्ट है 0.0233 और नेक्स्ट है आपका 233। ठीक है, तो फाइनली जो प्रश्न है वो एक बार आप लिख लीजिए, 233 बटे 0.233 बराबर 23.3 बटा यक्स, 23.3 बटा यक्स। तो अभी हमको ना 10 की घात में ही लिखना है, दशमलव संख्या को हटाना है। ठीक है, दशमलव हटाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 233 बटे 233 233 गुणे 10 की घात -3 बराबर 233 गुणे 10 की घात -1 बटे यक्स। तो 233 से आपका 233 कैंसिल आउट होगा, यक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 233 गुणे 10 की घात -1 और ये जाके इधर गुणा करेगा गुणे 10 की घात -3। तो फाइनली आपके पास आया कितना, 233 गुणे 10 की घात -4 और इसको आप लिख सकते हैं 233 में 3 डिजिट, एक कम पड़ रहा था, एक जीरो फिल करिए, 0.0233, तो जो कि आपका विकल्प नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर 0.233। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। और प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। दिए गए व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। और व्यंजक क्या है, 11.4565 पर बार भागे 2.67 बार। विकल्प है आपका 4 सही 7/25, 3 सही 7/25 और 3 और 4/25, 4 और 2/25। ठीक है, तो देखते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, कल की क्लास में, कल जब हमने पहला प्रैक्टिस सेट आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी ऐसी संख्या, दशमलव संख्या जिस पर बार लगा हो, ठीक है, मतलब जो रिपीट कर रही हो कोई डिजिट, उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना सीखा था। तो आज उसी का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, 11.4565, ये सवाल थोड़ी सी क्या है, क्रिटिकल है, कैलकुलेशन आपका ज्यादा है, तो चलेगा, हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 11.4565 बार को क्या मैं 11 प्लस दशमलव
4, 5, 6, 5 बार लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। और ध्यान दीजिए 4, 5, 6, 5 बार को अगर मैं P बाई Q के रूप में लिखना चाहूँ, तो आपसे पूछूं कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 45 65 माइनस 45 बटे कितनी संख्या पर बार? तो आप कहेंगे 2 संख्या पर 2 बार 9 फिल करूंगा, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतना 0 फिल करेंगे। कल यही तो हमने सीखा था कि पूरी संख्या को एज इट इज पहले आप लिख देते हैं, फिर उस संख्या को माइनस कर देते हैं जिस पर आपका बार नहीं होता है, फिर उतना हर में 9 फिल करता हूँ जितने डिजिट पर बार होता है, और हर में उतना ही 0 फिल करता हूँ जितने डिजिट पर बार नहीं होता है। तो फाइनली आपका बचेगा क्या? आप कहेंगे 5 में से 5 घटा 0, 6 में से 5 घटा 6 में से 4 घटा 2 और 45। 45 20 बटे 99 डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली आपके पास बचा 452 बटे 990। और ध्यान दीजिए इसमें ना मैं एक पार्ट में सेपरेट करके ही तोड़ रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास आपने ये जो 452 बटे 990 लिखा है, ये वैल्यू किसकी है? 0.4565 बार की। अभी इसमें 11 को ऐड करना है, तो 11 को जब ऐड करेंगे 452 बटे 990 में, तो ये क्या हो जाएगा? गुणा लगाइए, गुणा लगाइए, इसका गुणा, और ये क्या होता है? जोड़ होता है ना। इसको गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 0 0, 11 नवैया 99 और 11 नवैया 99 और 9 108, ठीक है। और इसमें आपको ऐड करना है कितना? 452। तो ये हो जाएगा 2 9 5 14 4 हासिल 1 और 8 4 12 1 13। तो फाइनली आपका होगा कितना? 113 बटे 990, ठीक है। यानी इसको आप लिख सकते हैं कितना? 113 बटे 990, ठीक है। ऐसे ही आप 2.67 बार को भी लिखिए, क्या हो जाएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं 0.67 बार बराबर कितना, तो आप कहेंगे 67 बटा 99। बिल्कुल सही, 67 बटा 99। और 2 को अगर ऐड करने की बात करूं तो आप कहेंगे 2 प्लस 67 बटा 99। और 99 दूनी 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, और 9 दूनी 18 एक 19 प्लस 67 बटे 99। 8 7 15 5 हासिल 1 और 9 6 15 1 16 हासिल 1, और ये 265 बटा 99 आपका हो जाएगा। कितना? 265 बटे 99। यानी इसको आप लिख सकते हैं 265 बटे 99। चलिए अभी क्या करते हैं, अभी चीजों को ना, अब हमने इनकी वैल्यू निकाल लिया। और ध्यान दीजिए ये थोड़े से गड़बड़ प्रश्न है, जब आपके एग्जाम में आएंगे तो इनको आप लास्ट में ही पिक करिएगा, जैसा आपके पास समय रहे, ठीक है। क्योंकि देखिए इनको ना करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये प्रश्न ऐसे हैं कि ये जो करते हैं, समझिए, ये जो करते हैं उनके पास, जिनके पास टाइम होता है, ठीक है, और आपके पास टाइम रहे तभी ऐसे प्रश्नों को आप टच करिएगा। हालांकि टाइम पर्याप्त रहेगा आपका, एक्यूरेसी और स्पीड ना जितने प्रश्नों को लगाएंगे उतना मेंटेन होगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ना थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, और टाइम लग रहा है तो आज टाइम दीजिए भाई, ठीक है। अगर कल टाइम कम करना है तो आज टाइम आपको देना पड़ेगा। समझिए 11.4565 बार डिवाइड बाई 2.67 बार। तो 11.4565 बार को हमने क्या लिखा है? आप कहेंगे 113 बटे 990, और डिवाइड बाई 2.67 बार का जो मान आया है वो आया है 265 बटे 99। और आप जानते हैं जब भी भाग का साइन गुणा में बदलता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 113 बटे 990 गुणा 99 बटे 265, और 99 दहम्मा, तो आप कहेंगे 265, ठीक है। 99 दहम्मा 265, ओ 990, 99 दहम्मा 990। और यहाँ अगर इसको और सिंप्लीफाई करें आप, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करें तो कह सकते हैं कितना?
दो पंचे 10, बिल्कुल दो पंचे 10, और दो से इसको काटेंगे तो दो पंचे 10, एक 11, दो छंग 12, एक 13, दो सत 14, और दो एकन्नम 2। और अगर यहाँ पर मैं 5 को बाहर निकालूं, 5 को यहाँ पर अगर मैं बाहर निकालूं तो 265 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 5 पचम 25 और 5 तिया 15, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर 56 में आप 53 से डिवाइड करेंगे, किससे? 53 से, तो 53 एकन्नम 53, 3 56, 3 7 1, ठीक है। 3 7 1 आपने उतारा। ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि 56 में से 53 आपने घटाया, 3 आया, और 3 के बाद आपने क्या बढ़ाया? 7। अभी देखिए 37 ना आपके भाजक से क्या है? छोटा है। इस कंडीशन में आपने 0 बढ़ाया, तब ये अलाउ हुआ कि आप नेक्स्ट डिजिट उतार लीजिए। और अब 7 बार ले जाएंगे तो 7 तिया 21, एक हासिल 2, और 7 पचे 35, 2 37, ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब 53 से अगर 56 71 में आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये 107 बार में आपका क्या होगा? टोटल कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास बचा क्या? 107 बटे 5 गुना 5 25, और आप जानते हैं क्या कि 25 चौका 100, 7 107, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर आया है वो 4 सही 2/7, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप एक बार वीडियो को प्लेबैक करिएगा, पीछे करिएगा, और एक बार उसको ना कायदे से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इस प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। चलते हैं, लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न, जो कि होगा प्रश्न नंबर 10। कह क्या रहा है? यदि 0.9 मझले ब्रैकेट के अंदर 1.1 माइनस 0.3 गुणे 0.3 माइनस 0.2 भागे 0.5 प्लस 0.4 डिवाइड बाई 0.81 बराबर यक्स प्लस 1 है, तो यक्स का मान क्या है? विकल्प है आपका -0.8, 0.7, 1 या -0.5। आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले मैं सवाल को लिख लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। 0.9 मझला ब्रैकेट 1.1 माइनस 0.3, 0.3 छोटा ब्रैकेट 0.3 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 0.4, मझला ब्रैकेट क्लोज करिए, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करिए, और डिवाइड बाई 0.81 इज इक्वल्स टू आपका है यक्स प्लस 1। चलिए ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको 9/10 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या मैं इसको 11/10 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। और माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? 3/10 माइनस, और बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, 2/5 लिख सकता हूँ क्या? और प्लस 4/10, ठीक है। मझला ब्रैकेट क्लोज करिए, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करिए, और भाग के साइन को अगर गुणे में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1/8 है, बराबर कितना? यक्स प्लस 1। फिर से ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है? जितने भी दशमलव संख्याएं थे उनको क्या किया? दशमलव से कैंसिल आउट किया, यानी यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए अभी समझिए, यहाँ डिजिट दशमलव से एक डिजिट दशमलव आपका कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना? 2/5। अगर छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, 10 और 5 का एलसीएम कितना? आप कहेंगे 10, 10 एकन्नम 10, तो 3 एकन्नम 3, माइनस 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4। तो फाइनली आपका बचेगा कितना? -1/10। और -1/10 का गुणा 3/10 में होगा, तो मझले ब्रैकेट के अंदर आपका बचा 11/10 प्लस 3/10 का गुणा -1/10 में 3/100। और प्लस कैसे हुआ समझिए, माइनस और माइनस प्लस हुआ, प्लस 4/10।
मझले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 11/10 और 4/10 आप कहेंगे 11 4 15/10 प्लस 3/100, ठीक है। और 10 और 100 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 100, 10 दहम्मा 100, 15 दहम्मा 150 प्लस 3 यानी 153/100, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस वाले ब्रैकेट का यानी मझले ब्रैकेट की ओवरऑल वैल्यू आई है 153/100। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए बड़े ब्रैकेट में क्या था, 9/10 और मझले ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, कितना आया, तो आपने कहा 153/100 आया है, और मल्टीप्लाइड बाई 100/81, 100/81 जैसा था वैसा लिख लिया, बराबर x+1। अब मेन इक्वेशन पर वैल्यू को पुट कर रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखें तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, 9 9 81 कैंसिल आउट होगा, और 17 9 153 कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली आपके पास बचा कितना, यहाँ पर बचा 17/10, और 17/10 को आप 1.7 कह सकते हैं क्या, और बचा कितना, x+1। +1 का साइड चेंज करेंगे तो 1.7 में से आपका एक घट जाएगा, बचेगा 0.7। यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो चैप्टर टेस्ट जो आपने दिया दशमलव संख्याओं का, वो आपको समझ में आया होगा। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा और दशमलव संख्याओं से आप और सारे प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा। जिस प्रश्न पर फंसिएगा उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। प्रयास किया जाएगा कि ऐसे सारे प्रश्नों को आपको बताए जाएं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो इन प्रश्नों को आप गौर से लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। कल हम लोग भिन्न के चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।